नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्जाम फोकस। हम पढ़ रहे थे मुगल शासक। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अगला मुगल शासक जो कि है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 1618 में मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन इसका अधिकतर समय इसकी दादी नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाद फारस की रानी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। अब हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि औरंगजेब ऐसा शासक हुआ जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। तो इसने 2 बार राज्याभिषेक कब कब करवाया? पहला सामूगढ़ विजय के बाद 1658 के बाद, और दूसरा देवराय विजय 1659 के बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। यह कट्टरपंथी था। इसने इस्लामिक नियम कानून को बड़ी कठोरता से लागू किया और ये आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे मंदिरों को तुड़वा दिया जाए। इसी में इसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव नारायण मंदिर को भी तुड़वा दिया, जिसके फलस्वरूप जाटों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सबसे पहले जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में औरंगजेब ने गोकुला को मार दिया। फिर से जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने किया। राजा राम इसने क्या किया? इसने अकबर की जो कब्र है सिकंदरा में, इसको लूट लिया और अकबर की अस्थियों को आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने राजा राम की भी हत्या करवा दी। अब जाट विद्रोह का अंतिम नेतृत्व चूड़ामन ने किया और चूड़ामन के बाद फिर ये जाट विद्रोह अपने आप ही समाप्त हो गया। अब और कुछ राजनीतिक क्षेत्र देखते हैं हम औरंगजेब के। तो बीजापुर पर अधिकार और गोलकुंडा पर अधिकार। सबसे पहले बीजापुर पर अधिकार करने के लिए इसने जय सिंह, बहादुर खान, दिलेर खान को भेजा, परंतु वे सफल नहीं हुए। तो इसने स्वयं ही जाकर बीजापुर पर अधिकार कर लिया, यानी उसको जीत लिया। उसके बाद इसने गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए भी मुअज्जम को भेजा और मुअज्जम की हार के बाद ये स्वयं जाकर गोलकुंडा के किले को जीत गया। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र हुआ अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने संरक्षण दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकारने के लिए कहा। इनके मना करने पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसी प्रकार अकबर द्वितीय को शिवाजी के पुत्र संभाजी ने भी संरक्षण दिया। औरंगजेब ने इसकी भी हत्या करवा दी। शिवाजी के साथ औरंगजेब की काफी झड़प हुई, इसीलिए सबसे पहले औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने शाइस्ता खां को मार दिया। 1665 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा। शिवाजी ने राजा जय सिंह को भी पराजित किया और राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है 1665 ईस्वी पुरंदर संधि किस किस के बीच हुई? तो औरंगजेब की तरफ से राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। इसी संधि के तहत औरंगजेब शिवाजी से मिलने गए, तो शिवाजी को औरंगजेब ने धोखे से एक महल में कैद कर लिया। और लेकिन शिवाजी भेष बदलने में बहुत ज्यादा माहिर थे, इसलिए यहाँ से भेष बदल कर निकल गए। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर महल में कैद करके रख लिया था। अब इसके कुछ और धर्म विरोधी कार्यक्रम इसने बहुत ज्यादा किए, ये देखते हैं हम। तो इसने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। यह कट्टर तथा रूढ़िवादी था। इसने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। इसने सोना चांदी की वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी और मुद्रा पर से कलमा हटवा दिया। इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया, जबकि ये खुद वीणा का अच्छा जानकार था। औरंगजेब के समय में मुगल काल का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के समय में ही थे। इसके धार्मिक मामलों का जो अधिकारी होता था वो मुहद्दिसिब होता था। औरंगजेब दार उल हर्ष को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगाबाद में इसे दफनाया गया है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया।
बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया क्योंकि कोई योग्य शासक नहीं आया। मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब की जो दक्षिण भारत की दोषपूर्ण नीतियां थीं, इनके कारण इनके साम्राज्य का पतन काफी हुआ। आई होप आप सभी को औरंगजेब समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।